राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को कैसे हो? आप सब बढ़िया मज़े में जी। तो जी दिन की शुरुआत करते हैं पूजा पाठ से, आज की सेवा से। तो जी मैं घर के काम करके आ चुकी हूँ, नहा धो के रेडी होकर अपने श्याम सुंदर को, श्री जी को जगाने के लिए। और सुबह के बज रहे हैं, थोड़ा लेट उठती हूँ मैं क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो लेट उठ जाता है। तो मैं जी जल्दी उठ के पूजा पाठ नहीं करती, साफ सीधी बात है भाई। आराम से पूजा पाठ करती हूँ, मुझे फटाफट पूजा पाठ नहीं हो सकती, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि बाल गोपाल है मेरे यहाँ, सोने और उठने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं जी सेवा करने आई हूँ, श्याम सुंदर की प्यारी सी सेवा कर रहे हैं हम। तो हमने अपने लड्डू लाडली को प्यार से जगाया, फटाफट जगाया। मैंने सभी लड्डू लाडली की को उठाया, नींद से लाड प्यार से उठाया, राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जप करके उनसे आज्ञा लेके बाकी सेवा की तैयारी कर रहे हैं हम। क्योंकि श्याम सुंदर जाग चुके हैं, तो अब इनकी यहाँ पे मैं वस्त्र निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे श्याम सुंदर श्रृंगार पे गए हुए थे। तो उनको श्रृंगार के बाद 1 हफ्ते बाद स्नान करा रही हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि 1 हफ्ते बाद आप स्नान करा सकते हो। बाकी आप इनको जैसे कि बाल गोपाल के हाथ मुँह पोंछ सकते हो या टावल लेके उससे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ड्रेस वगैरह निकाली और जी मैं गए थे ना, मैंने अपनी जर्नी आपको बताई, मैं वृंदावन बरसाने गई थी। तो यहाँ पे बरसाने से वृंदावन से अपनी लड्डू लाडली के लिए लहंगा लेके आई हूँ। तो ये लहंगा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब शीजी धारण करेगी तो बताना। तो मैं अपनी शीजी को कहती, शीजी देखो मैं आपके लिए लहंगा लेके आई हूँ, अगर साइज़ पूरा आएगा तो मैं आपके लिए और ऑनलाइन मंगाऊंगी, क्योंकि मैं भैया का एड्रेस नंबर सब लेके आई थी। तो यहाँ पे सब लड्डू लाडली के स्नान के बस सब तैयारी करने के बाद तो यहाँ पे मैं ठंडा ठंडा पानी लेके आई, इसमें तुलसी जल यमुना जल जी डाला मैंने और सब लड्डू लाडली को मैं स्नान के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक एक करके अपनी श्याम सुंदर को विराजमान कर रही हूँ। तो ये मेरे पास पीतल की परात है जी, मैं इसमें सभी लड्डू लाडली को आराम से तसल्ली से स्नान कराती हूँ। क्योंकि देखो जी बड़े बिगड़े भी है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जितना खुला पात्र होगा स्नान के लिए उतने आराम से शाम स्नान में कर पाएंगे और विराजमान कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने अपनी लड्डू लाडली को विराजमान करने के बाद उनके सारे वस्त्र एक जगह रखे, उनको पूरा बिस्तरा वगैरह झाड़ना था क्योंकि मैं झाड़ा नहीं था बिस्तरा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मतलब उनके वस्त्र वगैरह रखने के बाद पूरा पीलो विलो हटाया, मोर पंखी हटाई और मैं जल्दी वृंदावन गई थी, जल्दी आ गई। नहीं तो मुझे मोर पंखियाँ ये वाली और लेके आनी थी क्योंकि ये वाली मोर पंखियाँ मेरी ख़राब हो गई है, झड़ गए हैं सारे मोर पंखी, इसलिए। तो मैं जो फटाफट, क्योंकि हमारा एकदम प्लान बना था, श्री जी ने एकदम खड़े पैर हमें बुलाया था, तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी कि हाँ भाई हम कुछ तैयारी करके जाते हैं, कुछ सोच के जाते, क्योंकि श्याम बाबा के जाना था, हमने खाटू जी जाना था, पर बाकी ब्याह जी की ठाकुर जी की कृपा थी तो हम वृंदावन बरसाने पहुँच गए। और ये कृपा ही होती है जो हमें बिन बुलाए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर अच्छे से झाड़ झूड़ दिया, चादर बिछा रही थी, यहाँ पे बिस्तर लगा रही थी मैं अपनी श्याम सुंदर के साफ सुथरा बिस्तर लगा के। मैं सबसे पहले नहा धो के अपनी श्याम सुंदर की कक्ष के रूम में आती हूँ क्योंकि मुझे जगाना होता है। और जैसे कि मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे बच्चे हैं वो नहा लेते, सबसे पहले उनको बोलती तो नहा लो, वो उठा देते, मेरे तो बच्चे भी उठा देते हैं, वो भी सेवा कर लेते हैं, जितनी उनसे हो पाती है वो उतनी सेवा कर लेते हैं। और आज के टाइम में बच्चों को हर घर में सेवा सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे बिस्तर लगाने के बाद यहाँ पे मैं इतर स्प्रे है ये, तो मैं इसका भी स्प्रे कर दूँ क्योंकि लड्डू लाडली विराजमान होगी तो अच्छे से इनके पास अगल बगल में खुशबू रहनी चाहिए। तो यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी करके अच्छे से मैंने पिलो वगैरह भी लगा दिए थे और मोर पंखी भी लगा दी थी। तो मोर पंखी भी अच्छे से मैंने सेट करके लगा दी थी। मुझे मोर पंखी भी सारी चढ़ गई, अब दोबारा जाऊँगी ना श्री जी की पाएगी तो जरूर लेके आऊँगी, मैं भूल गई लाना क्योंकि जल्दी में लगे रहे ना, क्योंकि आगे भी जाना था इस मारे। और वहाँ पे तो फिर थोड़ा सा ये होता है ना कि भैया सुबह 5 बजे से लेके अपना 12 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं, तो फटाफट सारे मंदिर के दर्शन करने होते हैं क्योंकि आगे बरसाने भी जाना होता है। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी नहा चुके थे, सारे लड्डू गोपाल नहा चुके थे, शाम की वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल नहा चुके थे तो मैं अपने लड्डू लाडली को बना रही थी, पैंटी वैंटी मैंने अपने लड्डू जी को बना दी थी, तैयार कर रही थी मैं। तो मेरे लड्डू जी कैसे लगेगी तैयार होकर मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक कमेंट्स फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो अपना खूब सारा प्यार देना। और आप लोगों को थोड़ी वीडियो बड़ी मिलेगी क्योंकि मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी वीडियो बड़ी मिलेगी, कभी बड़ी मिलेगी कभी शॉर्ट मिलेगी, पर आपको मिलेगी। बस आपका इतनी ही हेल्प करना कि मेरे चैनल को जाके फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी रोज़ की सेवा हो या जो भी घर के काम होते हैं उसकी वीडियो मैं डालती रहूँगी जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा। क्योंकि एकदम तो मैं वीडियो वगैरह नहीं डालती इस मारे क्योंकि बहुत सारी हो जाती है, फिर एकदम इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं इस मारे। तो यहाँ पे मेरे लड्डू लाडली स्नान कर चुके थे तो मैं लड्डू के साथ भजन चल रहे थे, मेरे पीछे बैकग्राउंड में भजन चल रहे थे, भजन चला रखे थे। तो मैंने उनके साथ नाच रही थी, गा रही थी, मस्ती करती, लाड प्यार कर रहे थे। जिस तरह हम अपने बच्चों को भाई स्नान करते हैं, लाड प्यार करते हैं, हाँ सुंदर लग रहा है, बाबू लग रहा था, मैं भी इनसे यही चर्चा कर रही थी। तो यहाँ पे अपने शाम सभी लड्डू लाडली को मैंने
अपने वस्त्रान कराए। मैंने लाडली की सांग की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि देखो जी, जिसकी हम बना पाते हैं हमें उसकी बनानी चाहिए, ना कि श्री जी की सांग की वीडियो बनानी चाहिए। बहुत से वही बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से बना के डाल देते, पर मैं नहीं डालती। मैं बहुत कम होता है जब डालती नहीं तो मैं नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता श्री जी की सांग की वीडियो डालना। तो यहाँ पे छोटे लड्डू गोपाल नहा लेते हैं, श्री जी भी सब नहा के अपना विराजमान हो गए थे बेड पर, मैंने उनको बिठा दिया था। तो बड़े लड्डू गोपाल को मैं नहलाने के लिए आ गई थी। तो बड़े लड्डू गोपाल की नहाने की आ गई थी बारी। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को नहा लेते हैं मज़े से, भाव से। और जब मैं स्नान कराती हूँ ना, अगर मन के भाव से देखो तो हमारे गाना जी जब स्नान करते हैं ठंडे पानी से तो उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा मिलता है नहाने में, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, ठंडे पानी जितना आप नहलाओगे उतना वो खुश होएगी। तो यहाँ फटाफट मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही थी, लाड प्यार कर रही थी, बातें कर रही थी और बोल रही थी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यार लग रहा है, आ जाओ मेरे पास फटफट आ जाओ। क्योंकि भाई सुबह की सेवा ऐसी होती है, फटाफट करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी भी काम होते हैं। वैसे तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी भी मैं सेवा कर रही हूँ या किसी भी चीज़ में सेवा कर रही हूँ, इनकी भोग में सेवा, इनकी स्नान में सेवा, इनकी आरती पूजा में सेवा, कभी भी मेरे को बीच में तंग करने नहीं आते। चाहे वो भूखे प्यासे रह जाए, चाहे जैसी मर्जी रह जाए, कभी मुझे ये नहीं बोलते आके कि हाँ हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, या तू सेवा में लगी रहेगी, या तू ये करती रहेगी और काम नहीं करेगी। कभी भी रिकॉर्ड है जब से मेरी शाम की सेवा मेरे घर पे विराजमान आई है, अब आज तक का, कि उन्होंने कभी मुझे ये कहने नहीं आया कि मैं लेट हो रहा हूँ या कुछ भी उल्टा सीधा कभी नहीं बोल ले आए। कभी रिकॉर्ड है, इतनी कृपा है श्री जी की। क्योंकि बहुत से घर में क्या होता है ना, बहुत से लोग लड़ाई झगड़ा मार हो जाता है सुबह सुबह के टाइम कि हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तुम लगी रहोगे, तुम्हें और कोई काम नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मेरे घर में ये चीज़ें नहीं, मेरे घर में पहले सेवा है, उसके बाद सारे काम हैं। और ये बात मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को बताने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब सबको पता है कि नहीं पहले सेवा करनी, पहले नहीं भाई बाद में सारे काम होंगे, तो इसलिए वो टोकटाकी भी नहीं करते किसी भी चीज़ को लेके। तो यहाँ पे लड्डू भी नहा लिए थे, बना के मैं अपना सब देखो सब बैठे हुए एक जगह बैठे, सारे लड्डू डाली स्नान करके सब बैठे हुए। तो यहाँ पे मैंने सबको फटाफट वस्त्र करा दिए थे, इत्र लगाने के लिए आई थी, इत्र स्प्रे भी लगाया। इनके जहाँ पे मतलब श्रृंगार होता है ना, पेंट श्रृंगार, वहाँ पे इस तरह ओनली वस्त्र पे ही इत्र स्प्रे करना चाहिए, ना कि इनके हर बॉडी पे स्प्रे करना चाहिए। हाँ वो स्प्रे करो जो इनको जलता नहीं, जिसमें केमिकल नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट इनके फेस पे करेंगे या हाथ पैरों में करेंगे तो इनको जलेगा और इनको दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान देना कि शाम को जब भी स्प्रे करो तो ऐसा लो जिसमें केमिकल ना हो। जो केमिकल है वो आप कपड़ों पे, ड्रेस पे कर सकते हो, या इनके वस्त्र जो सैन बिस्तर होता है उस पर कर सकते हो, इतना नहीं दिक्कत होता। डायरेक्ट आप बिना कपड़ों के इनको लगाओगे तो इनको जलेगा। स्प्रे का हमेशा इतना का ध्यान देना। तो यहाँ पे मेरी लड्डू लाडली भी तैयार हो चुकी है, सबको मैंने मंगलसूत्र पहना दिया था और मुझे वैजयंती माला पहनाई लड्डू लाडली को। और यहाँ पे मेरी श्याम सुंदर की लिपस्टिक मैं लगा रही थी, रेड कलर की लिपस्टिक थी मेरे पास, रेड और पर्पल और ब्राउन कलर की 3 लिपस्टिक मैं अलग अलग लगाती रहती हूँ, जिससे श्री जी की मतलब मुस्कान हरी भरी रहे। क्योंकि जब तक हम श्री जी को देखते रहते हैं ना, तब तक हमारा मन लगता रहता है। तो मैं तो सेवा करती, मेरा बड़ा बेटा आ गया, बाहर खेल रहा था, कह रहा मम्मी देखना कोई सिक्का चाहिए, वैसे ये रंग काट लिया, येलो था। तो मैं चल मैं देखूँ तो देखें कि ऐसा ना सच्ची में काट लिया हूँ, क्योंकि वो बहुत तेज़ काटता है, सूज जाता है उसी टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ पे मैं शाम को त्याग करने के बाद भी आ गई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे शाम देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज की वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट्स में राधे लिखना। सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं, कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे श्री जी। देखो लहंगा भी पहना है, इतनी सुंदर लग रही श्री जी। और यहाँ पे भजन चल रहे थे, तो मैं भजन में थोड़ा सा मगन हो रही थी। बहुत अच्छे भजन चलते हैं। वह सुबह सुबह मैं भजन जरूर चलाती हूँ अपने घर में, भजन और मंत्र जाप वो चलाना चाहिए। उससे क्या होता है हमारे घर में भी जितनी नेगेटिविटी होती है सारी भाग जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। मंत्र जाप चलता रहता है ना पीछे से, तो अच्छा लगता है और मन भी अच्छा होता है, दिन भी अच्छा होता है। और दिन की शुरुआत करने के लिए ही भजन चलाओ, क्योंकि हम घर परिवार में क्या होता है सुबह सुबह चिक चिक होती है। अगर भजन चलेगा ना तो हमारा ध्यान चिक में कम होगा, भजन गाने में ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे डेली भजन चलाती हूँ। तो मैं सबको त्याग करने के बाद आ गई थी अपने तिलक लगाने। और आप देख रहे हो कि मेरे महाराज जी की फ़ोटो है, तो मेरे महाराज जी मैं दीक्षित हूँ। तो यहाँ पे मैं तिलक की तैयारी करती हूँ। मैं इनको त्याग करने के बाद तिलक धारण कर लेती हूँ, क्योंकि तिलक धारण करना हमारा कर्तव्य है, जो हमें मिला हुआ है, तो हमें करना ही चाहिए तिलक धारण। थोड़ा सा तिलक बह गया था क्योंकि ज़्यादा पास जल डल गया था ना उसने, तो मैं गंगा जल डाल के तिलक बनाती हूँ और रोज़ डेली बना के लगाती हूँ। महीने के 5 दिन मैं तिलक धारण नहीं करती, क्योंकि हमें मना किया। तो आप देख सकते हो मैं कैसे तिलक लगा रही हूँ, फटाफट तिलक लगा रही हूँ। ये देखिए तिलक भी लग चुका है। तो तिलक लगाने के बाद जोत बत्ती कर लेती हूँ, जोत बत्ती कर लेती हूँ फटाफट। सुबह के 10:30 हो गए थे, लेट हो रहा था पूजा का टाइम, क्योंकि मैं जल्दी सोचती पूजा हो जाए, टाइम से हो जाए, 12 बजे से पहले हो जाए घर। तो यहाँ पे मैंने आरती पूजा भी फटाफट कर ली थी।
फटाफट कर ली, शाम सुंदर की भी आरती कर ली, मंत्र जाप भी कर लिया। तो ये सुबह का मेरा मिनी ब्लॉग मिल रहा है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी पर आप देखना ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ कहीं सुनने में गलती हो तो माफ़ करना। बाकी आपको मैंने बोला है जाके मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको डेली की सेवा मिलती रहे, घर की जो भी भोग सेवा होती है वो मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारे शाम ने आज भोग भी पा लिया था, तो भोग